सकता हूँ कि डरने की जरूरत उन लोगों को है जिन्होंने पिछले 70 साल में जो है लोगों का खून चूसा। मतलब आम बंधु आम में बंदे को डॉक्टर निर्मल सिंह भी आते हैं, आम देखिए बंधु में कविंदर गुप्ता जी भी आते हैं, या आम बंधु में है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, देखिए उनकी तरफ रुख क्यों नहीं हो मैं रहा है? ये क्या, और इसमें जो टारगेट है, जो टारगेट किया जा रहा है वो उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने अंडर द गाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या जब अब किसी पॉलिटिकल पोजीशन में थे या किसी और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे, तो जिनके पास जो है सैकड़ों कनाल ज़मीनें हैं जिनके पास, या जिन्होंने मतलब पब्लिक एक्सचेकर का जो है वो लॉस करके या दूसरे तरीके से मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चीज़ें बनाई हैं। और मैं यहाँ ये कहूँ कि एज ए भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन होने के नाते हमारी पार्टी की लाइंस बिल्कुल क्लियर हैं कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास 5, 10, 20 मरले 2, 4 कनाल जो ज़मीन होगी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुंछ की आज 7 माह के बाद एक मीटिंग होती है। पिछले 2-2.5 साल से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन अगली मीटिंग का इंतज़ार भी साथ साथ होता है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। लगता यूं है कि एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग में इंतज़ार ही इंतज़ार होता है। ज़मीनी सतह पर बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, ये जूं के तूं ही रहते हैं, और मीटिंग करने वाले ऑफिसरान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हमेशा दस्तोगरेबां ही रहते हैं। आज भी गर्मा गर्मी तो ज़रूर हुई, लेकिन काउंसिल की मीटिंग छोड़कर कोई बाहर नहीं आया। सोहेल मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सुरनकोट से हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं। सोहेल साहब, ये मीटिंग सुबह से शाम तक रही, अभी बस मीटिंग खत्म होने वाली है। ये बताइएगा कि किस तरह का माहौल रहा। आम तौर पर आप कौंसिल ऑनरेबल मेंबरान के बीच में और ऑफिसरान के बीच में खींचातानी ही रहती है और फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आज कैसा रहा अंदर माहौल? हाँ देखिए, आज तकरीबन 7 महीने के बाद जो डीडीसी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में जिस तरह एक हमारी रूटीन एक्सरसाइज रहती है कि हम जो डेवलपमेंट सिनेरियो है, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट है या हमारा डीडीसी कैपेक्स बजट है या हमारा यूटी कैपेक्स रहता है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं या दूसरी जो स्कीम्स रहती हैं हमारी, तो उस पर विस्तार से बड़ी डिटेल से बातचीत होती है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल हैं, उसमें बीडीसी और डीडीसी जो हमारे मेंबरान रहते हैं, तो आपस में जो है गुफ्तगू होती है काफ़ी इश्यूज़ पर। तो आज तकरीबन 7 महीने के बाद जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, और मैं ये कहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले साल हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई 2022 में। तो 2023 में चलो ये खुशाइन स्टेप है, हम वेलकम करते हैं कि जिस तरह आप और एडमिनिस्ट्रेशन जब आमने सामने होते हैं तो बड़े सारे कुछ इस तरह की हिडन चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली जब आती हैं तो हमें भी कई चीज़ों का पता लगता है। लेकिन टू माई अटर दिस एक किस्म की कह लीजिए रिजेंटमेंट और एक वेरी अनफॉर्चुनेट के जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज भी आपने देखा होगा किस तरह रस्साकशी रही, और आपने खुद कहा कि किस तरह मतलब दस्ते गिरेबान रहे एक दूसरे के। तो इस वक्त जो कौंसल है उसमें पूरा रिजेंटमेंट है कि जो कम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं वो उस तरीके से टेकअप नहीं हो रहे या पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे जिस तरीके से पहुंचने चाहिए। आपका रोड के इश्यूज़ हैं, आपके वाटर के इश्यूज़ हैं, आपके पीडीडी के इश्यूज़ हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं और दूसरे जितने भी इश्यूज़ हैं, ये नहीं कि उन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस पैमाने पर उस पर वर्क होना चाहिए उस पैमाने पर कामकाज नहीं हुआ। तो उसमें काफ़ी रिजेंटमेंट हुई। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि एडीडीसी साहब जो नए आए हैं, ही इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट पर्सन, और उन्होंने कोशिश की और उन्होंने मिनट ऑफ मीटिंग में हर चीज़ रिकॉर्ड की और उन्होंने खुद से वहाँ कहा कि मैं मतलब इतना टाइम पीरियड या इतना दूंगा, उसके बाद ये जो है हिसाब किताब इनसे दोबारा लिया जाएगा। तो हमें ये लगता है कि एट द एंड ऑफ डे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरियाज। तो मुझे ये लगता है कि हमें और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलके चलना चाहिए। और जो भी हमारे जो बैकलॉग्स हैं, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, देखिए मैंने अपने तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इनको कम से कम 20-22 जो है रोड्स के प्रोजेक्ट्स नबार्ड में प्रोजेक्ट करने के लिए इनको दिया था, लेकिन उस पर कोई बातचीत इन्होंने नहीं की। तो आज काफ़ी अंदर गर्मा गर्मी रही। उसके बाद हेल्थ के इश्यूज़ थे या पीडीडीज़ के इशू थे या दूसरे इश्यूज़ थे। तो मुझे ये लगता है कि आज की जो एक मीटिंग रही है उसमें जिस किस्म के जो है एक माहौल था और जो उसमें डिसीजंस लिए गए हैं, मुझे लगता है दे ऑल विल गो इन अ लॉन्ग वे इन रीशेपिंग द लाइव्स ऑफ अवर पीपल। और हमारे एरिया में मुझे लगता है कि अगर 100% ना सही लेकिन 10-30% जो है चेंज आएगी ज़रूर इसमें। सोहेल साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, मीटिंग्स आपकी होती हैं,
बहुत बेहतरीन तरीके से आप भी तैयारी करके आते हैं, हमारे ऑफिसरान भी तैयारी करके आते हैं। आपके सवालात होते हैं, उनके जवाबात होते हैं। ये सिलसिला सवाल जवाब तक क्यों रहता है? ज़मीन पे जाएं तो सोहेल मलिक या किसी और डीडीसी बीडीसी मेंबर की पर्सनल काविशों से अगर कुछ हुआ है तो हुआ है, वरना इन मीटिंग्स में जो आप डिस्कस करते हैं वो ज़मीन पर क्यों नहीं दिखता है, वहाँ क्यों नहीं पहुँचता? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं इस किस्म की कि ज़मीन पर चीज़ नहीं उतरी और बिल्स बन गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जिन लोगों की पुरानी आदतें बन चुकी हैं, आज भी वो उन आदतों पर कायम व दायम हैं। और आज भी बड़ा लाउड एंड क्लियर वे में उनको कहा गया कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी आ रही है, जो कोई काम-काज आ रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकली जो है वो बड़े रीज़नेबल तरीके से जो है फील्ड में उसको उतारा जाए, ताकि हमें फील्ड में विजिबल रिजल्ट्स जो है नज़र आना शुरू हो जाएँ। अदरवाइज़ आप देखिए कि पिछले 70 सालों में हम 1 स्टेप फॉरवर्ड और 10 स्टेप बैकवर्ड चल रहे हैं। तो हमारे उस तरीके से जो है वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। हालाँकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनका एक डिजिटाइजेशन का जो एक मॉडल है, आप उसको भी स्टडी करके देखिए, तो उसमें भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो किस मतलब कुछ हद तक जो है वो सिस्टम को पर्ज किया जाए, जो लूप होल्स हैं, जो फ्लॉज हैं, जो डिफेक्ट्स हैं सिस्टम के, उनको ठीक किया जाए। तो मुझे आपने ठीक कहा कि ये मीटिंग्स अंदर मैंने आज भी कहा कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस जो है छोड़नी पड़ेगी और हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी, जब हम दर्द दिल लेके उतरेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कोई भी बंदा है, जब वो ये समझेगा कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये लोग हमारे हैं, तो फिर जो है चीज़ें प्रैक्टिकली बदलने की जो है वो कोशिश होगी और बदलेंगी भी। लेकिन अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट में मेरा मेरा और तेरा तेरा के चक्रों में रहेंगे तो कोई चीज़ नहीं बदल सकती। सोहेल साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सुरनकोट से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इस वक्त उस जमात में हैं जिस जमात की सरकार सेंटर में भी है और किसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में भी। लोग सरापा एहतजाज हैं। अभी जब आपकी मीटिंग चल रही थी तो आप ही की कंस्टिट्यूंसी में या आप ही के इलाके में कुछ ज़मीन जो इंक्रोच की गई थी वो वापस ली गई है। एक प्राइवेट एकेडमी थी जिसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। जो गांव देहात या शहरों में 2-2 4-4 मरले वाले लोग रह रहे हैं वो डरे हुए हैं। उनको डरने की ज़रूरत है, या पंजा जो है सिर्फ वो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कई सौ कनाल ज़मीनें हड़प कर रखी हैं सरकार की, उन्हीं की तरफ रहेगा? आम लोगों को डरने की ज़रूरत है इसमें? देखिए, इसमें हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं श्री रविंदर रैना साहब, आपने अगर उनके उनके इंटरव्यूज़ देखे हों तो उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियर मैनर में ये कहा कि किसी भी छोटे या गरीब लोग हैं या जो जिनके पास स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड हैं या स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं जिनके पास, उनको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने अंडर द गाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या जब अब किसी पॉलिटिकल पोजीशन में थे या किसी और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे, तो जिनके पास जो है सैकड़ों कनाल ज़मीनें हैं जिनके पास, या जिन्होंने मतलब पब्लिक एक्सचेकर का जो है वो लॉस करके या दूसरे तरीके से मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चीज़ें बनाई हैं। और मैं यहाँ ये कहूँ कि एज ए भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन होने के नाते हमारी पार्टी की लाइन्स बिल्कुल क्लियर हैं कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास 5, 10, 20 मरले 2-4 कनाल जो ज़मीन होगी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं या ऊपर आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनरेबल एलजी साहब का बयान, इवन कि आप 26 जनवरी पर देखें, अगर जो हमारी पब्लिक आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने भी देखा होगा, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत उन लोगों को है जिन्होंने पिछले 70 साल में जो है लोगों का खून चूसा, जिन्होंने जो है पिछले 70 साल में जो है अलग अलग जगह पर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, जो बाप दादा और जो बाप बेटा और बाप बेटी और इस तरीके के लोग जिन्होंने, और जो आम आदमी है, अब मैं हूँ सपोज या कोई सिलेक्ट कर लीजिए कोई और बंदा है, तो उसको डरने की क्या जरूरत है? मतलब आम बंधु में डॉक्टर निर्मल सिंह भी आते हैं, आम बंधु में कविंदर गुप्ता जी भी आते हैं, या आम बंधु में है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी तरफ रुख क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई ये कहे कि हम उसमें बचेंगे, इवन कि आप, मैं दोबारा कोट करूंगा कि अगर रविंदर रैना साहब के आपने इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने कहा हमारी पार्टी हो या किसी भी पार्टी से जो लोग भी जो है पब्लिक पोजीशन का मिसयूज़ करेंगे, ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ करेंगे या सियासी पोजीशन का मिसयूज़ करेंगे, तो उनको दे शुड बी होल्ड अकाउंटेबल फॉर। सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने बंगले खाली करवा लिए, आपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तक का बंगला खाली करवा लिया,
आपने अपनी पार्टी, जो आपकी अपनी जमात है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके बंगले तक तो आप खाली करवा नहीं पाए, तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने कई 100 कनाल इनक्रोच कर रखी है, आर्मी के पास उन्होंने बहुत बड़े बड़े महल बना रखे हैं, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? जो सरकारी बंगले हैं वो तो खाली करवा नहीं पाए आप। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ में टाइम लगता है, और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह पिछले 2-3 साल में जिस तरह से सिस्टम में चेंजेस आई हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर या दूसरे लेवल पर, तो मैंने पहले भी कहा कि नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो बीजेपी का कोई बंदा है, चाहे किसी और जमात का बंदा है। अगर लॉ के अंडर और जिस तरह से उनको जो है वो अकोमोडेशंस खाली करनी पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगले दिनों में वो जो है वन साइज़ फिट्स ऑल वाली अप्रोच होगी, और यहाँ पर भी जो लोग इस तरह से जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में या कहीं हैं तो उन पर एक्शन होगा। सोहेल साहब, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं होती है? क्वार्टर खाली करवाए आपने अपोजिशन के, अब ज़मीनें जो आप वापस ले रहे हैं वो सरकारी ज़मीन पे काबिज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ज़मीनें आप वापस ले रहे हैं उन्हीं लोगों से जो अपोजिशन में हैं, जो आपकी अपनी जमात के लोग हैं, ना तो आप उनसे ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, ना उनसे क्वार्टर खाली करवा रहे हैं। कितना अच्छा होता कि पहल आप अपने खुद से करते, फिर दूसरों की तरफ जाते। देखिए, अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसे अप्रिशिएट भी करूंगा, और मैंने पहले भी कहा कि चीज़ों को होने या ना होने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप निश्चिंत रहें, और जितने भी व्यूवर्स आज हमें देख रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा कि ये जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, ये जस्टिस करने वाली गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी और जो यहाँ पर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाती है। और आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग गलत करेंगे, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे वो किसी दूसरी जमात से हैं, स्लो एंड स्टेडली सब जो हैं वो लॉ के क्लचेस में होंगे। काउंसिल की मीटिंग अब ख़त्म होती है। काउंसिल, इससे पहले काउंसिल में जो कुछ होता रहा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहे। काउंसिल में आज जो कुछ डिस्कस हुआ वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कितनी ज़मीनी सतह पर उस पर काम हो पाया है। सोहेल मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अभी इन्होंने ज्वाइन की है, तो वो सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से करना इस वक्त बनता है वो ये कि जो स्टेट लैंड काचराई या रोशनी के एक्ट के तहत जो ज़मीनें दी गई थी उनको आप वापस ले रहे हैं। एक तरफ आपकी सताइश और तारीफ भी हो रही है कि वो लोग जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनसे आप ज़मीनें वापस ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तनकीद भी हो रही है कि ये पीले पंजे का रुख अपोजिशन की तरफ है। और दूसरा, आम लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन सोहेल मलिक साहब का कहना है कि आम लोगों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने कई सौ कनाल ज़मीनें हड़प कर रखी हैं।